Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। ठीक। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है ऑन जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंचायती राज एक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। और आज का जो सेशन है ये स्पेशल चैप्टर है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैकर। और अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज, टूरिज्म, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच मोर। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 6, दैट इज़ ए स्पेशल चैप्टर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैकर। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक्स जिनको आज हम कवर करने जा रहे हैं, जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड देयर गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शुरू करते हैं फ्रॉम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992, इसको इंट्रोड्यूस किया बाई कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव जो है उसने सर्व किया है एज 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1991 टू 1996। एंड इन 1992 जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको पास किया पार्लियामेंट ने ऑन 22 दिसंबर 1992। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इफेक्ट में आया ऑन 24 अप्रैल 1993, जब इसको पास किया पार्लियामेंट ने। दैट इज़ वाई 24 अप्रैल एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है एज पंचायती राज डे। एक्चुअली जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ PRIs। सो ये रिवोल्यूशनरी स्टेप हैं बिल्ड करने के लिए डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल इन द कंट्री। बात करते हैं अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट जो है दैट इज़ ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल या एलिजिबल वोटर्स का होता है जिनको कंसिडर किया जाता है एज सोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और जो ग्राम सभा है ये डिस्कस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं अपने ओन प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को। और जो ग्राम सभा है ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डिसीजंस के लिए। सेकंड जो है दैट इज़ 3 टायर सिस्टम। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये सजेस्ट करता है 3 टायर पंचायती राज इन एवरी स्टेट। दीज आर पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और कई स्टेट्स में जहां पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख होती है वहां पे पंचायत जो है इंटरमीडिएट लेवल या ब्लॉक लेवल पे नहीं होते हैं। थर्ड जो है दैट इज़ डायरेक्ट इलेक्शन। जो मेंबर्स होते हैं पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोग। हाउएवर जो चेयरपर्सन होता है एट ब्लॉक और इंटरमीडिएट लेवल उनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिजर्वेशन फॉर वुमेन। एज पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 सीट्स जो है उनको रिजर्व रखा जाएगा फॉर वुमेन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये सजेस्ट करता है कि देयर शैल बी एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत्स। और ये जो एक्ट है ये आल्सो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फाइनेंशियल पावर्स। एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो लिवे कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं टैक्सेस को, चार्जेस या ड्यूटीज़ को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड अदर गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये
सजेस्ट करता है रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, और जो गवर्नर होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का वो अपॉइंट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, और जो आर्टिकल 280 है वो डील करता है विद फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट जो है दैट इज बार ऑन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये आल्सो सजेस्ट करता है कि जो कोर्ट्स है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ द पंचायत। नेक्स्ट जो है दैट इज ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये सजेस्ट करता है कि जो इलेक्शंस होंगे उनको कंडक्ट किया जाएगा एवरी 5 years अंडर स्टेट इलेक्शन कमीशन इन ऑर्डर टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पंचायत्स। नेक्स्ट जो है दैट इज 11th शेड्यूल। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आल्सो ऐड करता है 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सजेस्ट करता है कि जो पंचायत्स है वो लॉज बना सकते हैं ऑन 29 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज प्लानिंग। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये आल्सो सजेस्ट करता है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, पंचायत प्लानिंग कमेटी PPC। और ये जो पंचायती प्लानिंग कमेटी है ये प्रिपेयर करेगी आल्सो प्लान्स एट पंचायती लेवल, जैसे म्यूनसिपल प्लानिंग कमेटी जो है वो प्रिपेयर करते हैं प्लान्स एट म्यूनसिपल लेवल, और इन प्लान्स को फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिश्नर। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मेन फीचर्स ऑफ द पंचायती ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अमेजिंग फैक्ट जो है अगर हम इसके बारे में बात करें दैट इज कि जो मैमूथ्स हैं जो कि एनिमल्स होते हैं उनको आल्सो पाया गया इन कश्मीर। On 31st August 2000 some teachers और स्टूडेंट्स जो है डिग्री कॉलेज पामपुर के उन्होंने डिस्कवर किया फॉसिल ऑफ मैमोथ इन पामपुर। ना बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 जिसको पॉपुलरली जाना जाता है एज ब्रेटन लैंड कमीशन। सो ये डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एज अ डेवलपमेंट जो कि मीट करती है डिमांड्स और नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज जो कि कंजर्व करती है रिसोर्सेज को फॉर द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल। इसके अलावा रियो अर्थ समिट 1992 वो आल्सो एम्फासाइज करते हैं ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और ये जो समिट है ये आल्सो प्रमोट करता है डेवलपमेंट को। और एजेंडा 21 जो है ये प्रोडक्ट है रियो अर्थ समिट का जो कि एम करता है अचीव करने के लिए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय 2000 अप टू द 21st सेंचुरी। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको अडॉप्ट किया बाय द UN जनरल असेंबली ऑन 2015 इन ऑर्डर टू अचीव द इनकम्प्लीट गोल्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये इफेक्ट में आए फ्रॉम 31st December 2016, और इसकी जो एम है वो ये है अचीव करना 17 सस्टेनेबल गोल्स अंटिल 2030। सो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब अगर हम बात करते हैं इन सस्टेनेबल गोल्स की वन बाय वन, फर्स्ट जो है दैट इज इरिडिकेट एंड करना सभी फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी। सेकंड जो है एंड करना ग्लोबल हंगर और अचीव करना फूड सिक्योरिटी को, एज वेल एज इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन। इसके अलावा प्रमोट करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। थर्ड जो है दैट इज प्रमोट करना हेल्दी लाइफ वेल बीइंग फॉर ऑल पीपल। फोर्थ जो है दैट इज प्रमोट करना इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। फिफ्थ जो है दैट इज अचीव करना जेंडर इक्वालिटी को, एम्पावर करना वुमेन्स और गर्ल्स को। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड करना वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ टू ऑल। इसके अलावा नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोवाइड करना अफोर्डेबल रिलायबल एज वेल एज सस्टेनेबल एंड मॉडर्न रिसोर्सेज टू ऑल। नेक्स्ट जो है प्रमोट करना इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट डिसेंट वर्क। नेक्स्ट जो है नेसेसरी एक्शंस लेना रिड्यूस करने के लिए इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट जो है जो सिटीज़ हैं उनको इंक्लूसिव से बनाना, रिसाइलेंट बनाना या सस्टेनेबल बनाना। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिड्यूस करना इनइक्वालिटी को अमंग द ऑल कंट्रीज़।
और नेक्स्ट जो है दैट इज़ बिल्ड करना रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोट करना सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इनोवेशंस को। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रमोट करना सस्टेनेबल कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन पैटर्न्स। इसके अलावा कंजर्व करना, सस्टेन करना और यूज़ करना अच्छे से ओशंस का, सीज़ का और जो भी मैरीन रिसोर्सेज हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा प्रोटेक्ट करना, रेस्टोर करना या प्रमोट करना सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या मैनेज करना फॉरेस्ट्स को, रिड्यूस करना डेजर्टिफिकेशन थ्रू एफॉरेस्टेशन और रीयूज़ करना जो भी डिग्रेडेड लैंड है और प्रिवेंट करना बायोडाइवर्सिटी को फ्रॉम इट इज़ लॉस। और इसके अलावा प्रमोट करना पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटीज़ को और प्रोवाइड करना टू ऑल द पीपल द जस्टिस और बिल्ड करना इफेक्टिव अकाउंटेबल इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना डोमेस्टिक रिसोर्सेज को और रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड और एनहांस करना ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इन इंडिया जो नीति आयोग है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डेवलप करते हैं इंडिकेटर्स को फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इट्स टारगेट्स। और बहुत सारे इनिशिएटिव स्कीम्स क्रिएट की गई बाय डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इट्स टारगेट्स। और सभी नेसेसरी स्टेप्स और मेजर्स लिए गए at national or international level in order to achieve the goals and the targets of the sustainable development goals. इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क दैट इज SDSN इसको क्रिएट किया गया ऑन 2012 in order to provide expertise knowledge among societies and government in order to promote 17 sustainable development goals. now बात करते हैं about some centrally sponsored schemes and their guidelines. फर्स्ट बात करते हैं अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 28 अगस्त 2014 और जो एम है इस स्कीम की वो ये है ब्रिंग करना कम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन और प्रोवाइड करना बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल हाउस होल्डर्स इन द कंट्री। और इसको लॉन्च किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ये वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। And on the day of the inauguration of this scheme 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट जो है उनको खोला गया अंडर दिस स्कीम। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं प्रोवाइड और प्रमोट करना यूनिवर्सल एक्सेस और बैंकिंग फैसिलिटीज़ को टू ऑल थ्रू बेसिक बैंकिंग अकाउंट्स। और इस स्कीम के थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो ओपन कर सकते हैं नए बैंक अकाउंट्स विद ज़ीरो बैलेंस। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दैट इज सेव गर्ल चाइल्ड एंड एडुकेट गर्ल चाइल्ड। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 जनवरी 2015 फ्रॉम पानीपत हरियाणा इन ऑर्डर टू एड्रेस द वेरियस इश्यूज ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं प्रोवाइड करना अवेयरनेस एज वेल एज इम्प्रूव करना एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। और जो इनिशियल कास्ट है स्कीम के लिए वो था 100 करोड़ रुपीज़। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टार्टअप इंडिया। जो स्टार्टअप स्कीम है इसको लॉन्च किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 और इसका जो मेन एम है वो ये है प्रमोट करना स्टार्टअप्स को एज वेल एज जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट को और क्रिएट करना वेल्थ को। और ये जो स्टार्टअप स्कीम है इसने आल्सो एबॉलिश किया लाइसेंस राज फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज इसने आल्सो एबॉलिश किया लैंड परमिशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एट्सेट्रा। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं प्रोवाइड करना फंडिंग सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स इन ऑर्डर टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। और जो रूरल वर्जन है स्टार्टअप स्कीम का उसको जाना जाता है एज दीन दयाल उपाध्याय सवानी योजना। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दैट इज PMUY इसको लॉन्च किया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2016
एंड थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया 5 करोड़ LPG कनेक्शंस अमंग द वुमेन्स ऑफ पुअर हाउस होल्डर्स और 2 BPL हाउस होल्डर्स अक्रॉस इंडिया। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं प्रोटेक्ट करना वुमेन की हेल्थ को एज वेल एज प्रिवेंट करना वुमेन को फ्रॉम द स्मोक और फायरवुड कोल डंग जो कि एक्चुअली काज करते थे पोल्यूशंस जो कि आल्सो अफेक्ट करते थे हेल्थ ऑफ वुमेन। और ये जो स्कीम है इसकी वजह से आल्सो जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो आल्सो रिड्यूस हुई इन इंडिया जो कि काज हुई थी ड्यू टू द अनक्लीन कुकिंग फ्यूल से। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा लोन बैंक योजना। मुद्रा बैंक जो है दैट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। इसको इस्टेब्लिश किया गया अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा लोन बैंक योजना स्कीम जो कि फाइनेंस करती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज MSMEs को इन कंट्री। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं प्रोवाइड करना फंड्स टू द नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर्स के लिए एज वेल एज इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं फंड करना अनफंडेड पर्सन्स को। और जो मुद्रा लोन्स हैं ये अवेलेबल हैं इनटू द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट जो है दैट इज शिशु। इस कैटेगरी में जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द स्मॉल बिजनेसेस अप टू द ₹50,000। सेकंड जो है दैट इज किशोर। इस कैटेगरी के अंदर जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं बियॉन्ड 50,000 अप टू द 5 लाख। थर्ड जो है दैट इज तारुण। इस कैटेगरी में लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं बियॉन्ड 5 लाख अप टू द 10 लाख। नेक्स्ट जो है दैट इज मेक इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का in order to create or encourage the companies for investment, development, manufacture products in India, as well as it also aims at development of skills, promotion of intellectual properties। और ये जो स्कीम है ये also aim करती है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं अट्रैक्ट करना मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब और स्ट्रेंथन करना मैन्युफैक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। और ये आल्सो एम करता है एट प्रमोट करना इंडियन टैलेंट स्किल्स को एज वेल एज ये आल्सो एम करता है एट क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज अटल पेंशन योजना। जो अटल पेंशन योजना है इसको आल्सो जाना जाता है एज स्वावलंबन योजना जो कि एक पेंशन स्कीम है जो कि फोकस करती है ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। और ये जो स्कीम है ये हेल्प करती है जो भी डिप्रेस्ड सेक्शंस होते हैं सोसाइटीज़ के फॉर देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और जो मिनिमम एज है इस स्कीम के लिए वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो है 40 ईयर्स। और जो पेंशन होगा एक पर्सन का वो डिपेंड होगा ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी पर्सन। और जो एनरोलिंग पर्सन होगा वो रिसीव करेगा पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। और जो सब्सक्राइबर्स हैं इस स्कीम के उनको मंथली पेंशन दिया जाएगा फ्रॉम ₹1000 to 5000 पर मंथ। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना दैट इज PMSBY। ये जो स्कीम है इसको आल्सो जाना जाता है एज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ओनली 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो पार्ट है इस स्कीम के। हाउएवर जो नंबर है पार्टिसिपेंट्स का वो आल्सो इंक्रीज देखने को मिला। और ये जो स्कीम है ये अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो कि फॉल करते हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 to 70 ईयर्स। सो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी ₹2 लाख प्रोवाइड किए जाते हैं पर्सन को। एंड इन केस ऑफ हाफ परमानेंट डिसेबिलिटी ₹1 लाख जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं पर्सन को। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना दैट इज PMKSY। ये जो स्कीम है ये नेशनल मिशन है इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एज वेल एज कंजर्व करने के लिए वाटर रिसोर्सेज को इन द कंट्री। और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट्स को इन इरिगेशन सिस्टम और डेवलप और एक्सपेंड करना कल्टिवेबल लैंड को मोर एंड मोर इन द कंट्री और रिड्यूस करना वेस्टेज ऑफ वाटर और कंजर्व और बेटर यूटिलाइजेशन करना वाटर की फॉर द क्रॉप्स।
नेक्स्ट जो है दैट इज स्किल इंडिया। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 और इसकी जो एम है वो ये है ट्रेन करना ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स। और बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं इस स्कीम के वो है नेशनल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दैट इज PMKVY एंड स्किल लोन स्कीम और रूरल इंडिया स्किल। नेक्स्ट जो है दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पेरेंट्स ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड। और ये जो स्कीम है ये एनकरेज करती है पेरेंट्स ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड सो दैट दे कैन इन्वेस्ट फंड्स फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ फीमेल चाइल्ड। और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया एज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। नेक्स्ट जो है दैट इज डिजिटल इंडिया। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in order to make all government services available to the citizens electronically through improving online infrastructure and through increasing internet connectivity। और ये जो स्कीम है ये आल्सो एम करती है इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड बनाना इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ बात करते हैं अबाउट सम अर्लियर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो है दैट इज भारत निर्माण योजना। जो भारत निर्माण योजना है इसको लॉन्च किया गया इन 16 दिसंबर 2005, जो कि फोकस करती हैं ऑन बिल्डिंग रूरल और विलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये है डेवलप करना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। और 6 मेजर सेक्टर्स जो है उनको कवर्ड किया जाता है इन दिस स्कीम। दीज आर इरिगेशन, रोड्स, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज अंत्योदय अन्न योजना। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 दिसंबर 2000। और ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एम करती हैं प्रोवाइड करने के लिए हाईली सब्सिडाइज्ड फूड टू द मिलियंस ऑफ पुअर फैमिलीज। और इस स्कीम के अंडर 10 मिलियन पुअरेस्ट फैमिलीज जो कि फॉल करते हैं बिलो पुअर्टी लाइन उनको आइडेंटिफाई किया गया थ्रू सर्वे। और उनके लिए गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की सो दैट दे कैन परचेज 35 kg of food grains at a very lower cost, that is 2 rupees per kg of wheat and 3 rupees per kg of rice। नेक्स्ट जो है दैट इज सर्वा शिक्षा अभियान। जो सर्वा शिक्षा अभियान है इसको लॉन्च किया गया इन 2001। और ये जो स्कीम है ये एम करती है एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और आप मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है विद द प्रोविजन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। एनीवेज जो ऑब्जेक्टिव है सर्वा शिक्षा अभियान के वो ये हैं एजुकेट करना सभी चिल्ड्रंस को बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। हाउएवर ये जो टाइम है इसको फर्दर इंक्रीज किया गया। बिसाइड्स ये जो स्कीम है ये आल्सो फोकस करती है ऑन द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन एज वेल एज एजुकेशन फॉर लाइफ। और ये जो स्कीम है इसके थ्रू आल्सो रिड्यूस किया गया जेंडर एज वेल एज सोशल गैप्स को एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007 and at elementary level by 2010 at universal level by 2010। नेक्स्ट जो है दैट इज अन्नपूर्णा योजना। ये जो स्कीम है इसको इनॉग्रेट किया गया ऑन मार्च 1999। और इस स्कीम के अंडर 10 kg फूड ग्रेन्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया एमंग द सीनियर सिटीजन्स जो कि एलिजिबल थे फॉर द ओल्ड एज पेंशनर्स, बट वो ये बेनिफिट अवेल नहीं कर पाए ड्यू टू द सम रीजंस। लेटर ऑन ये जो स्कीम है इसको आल्सो अवेलेबल रखा गया फॉर दोज पर्सनस जो कि अबव द एज ऑफ 65 है और जो कि आल्सो पेंशन रिसीव करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज मिड डे मील स्कीम। जो मिड डे मील स्कीम है इसको आल्सो जाना जाता है एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन दैट इज NPNSPE, जिसको लॉन्च किया गया ऑन अगस्त 15, 1995।
और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं प्रमोट करना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन थ्रू इंक्रीजिंग एनरोलमेंट अटेंडेंस रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो स्कीम है ये आल्सो एम करती है इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस। अंडर मिड डे मील स्कीम वन टाइम मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टू द स्टूडेंट्स विद न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट जो है दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज MGNREGA। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है ये जॉब गारंटी स्कीम है जिसको एस्टेब्लिश किया गया ऑन 25 अगस्त 2005। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दैट इज SGRY एंड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम दैट इज NFFWP, इन दो स्कीम्स को आल्सो मर्ज किया गया विद दिस स्कीम इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती हैं लीगल गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट to adult or unskilled members of the rural households at minimum wage rate। और ये जो स्कीम है इसको पहले जाना जाता था एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज NREGA, देन इसको रीनेम किया गया ऑन 22 अक्टूबर 2009 एंड फ्रॉम रिसेंट ईयर्स NGNREGA ये जो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट्स कंडक्ट किए फॉर द corrupt officers, late wage payments, building of poor quality infrastructure, etc. Here is important fact about Vazas. Around 14th century 2000 cookers जो हैं वो आए फ्राम समारखंड टू कश्मीर वैली, जो कि जिनके पास स्किल था कुकिंग का, और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको जाना जाता है एज वाजास इन कश्मीर। अक्सर जब कश्मीर की शादियों पे जो खाना वाना होते हैं वो पकाते हैं वाजास, ठीक है। वो एक्चुअली आए हैं फ्रॉम समारखंड टू कश्मीर वैली। लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट जो है दैट इज इंदिरा आवास योजना। जो इंदिरा आवास योजना है ये सोशल वेलफेयर स्कीम है जो कि एम करती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्री हाउसेस फॉर द रूरल पुअर पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूडिंग STs और SCs। बट जो कंस्ट्रक्शन है ये मस्ट डन होनी चाहिए बाय द बेनिफिशियरी बाय देमसेल्व्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ एनी कंट्रैक्टर। सो जो एंगेजमेंट है कंट्रैक्टर्स की इन दिस स्कीम वो टोटली प्रोहिबिटेड है। साइड से जो स्कीम है ये आल्सो प्रोवाइड करती हैं इको फ्रेंडली हाउसिंग टेक्निक्स सच एज सैनिटरी लैट्रिन, स्मोकलेस चूल्हास एक्स्ट्रा। और जो स्कीम है इसको लॉन्च किया बाय राजीव गांधी इन 1985, जिसके थ्रू सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं टू द पीपल जो कि रहते हैं इन रूरल एरियाज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस। नेक्स्ट जो है दैट इज जननी सुरक्षा योजना, दैट इज JSY। जो जननी सुरक्षा योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है रिड्यूस करना मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स को थ्रू प्रोवाइडिंग कैश असिस्टेंस फॉर प्री एंड पोस्ट डिलीवरी केयर एमंग BPL फैमिलीज। नेक्स्ट जो है दैट इज सवार नजान आंती ग्राम सवा रोजगार योजना। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 1999 टू 2000। और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया रिप्लेस करने के लिए वेरियस स्कीम्स जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज DWCRA, एंड गंगा कल्याण योजना दैट इज GKY, एंड मिलियन वेल स्कीम दैट इज MWS, and supply of improved tool kits to rural artisans that is SITRA। और ये जो स्कीम है ये also कवर करती हैं all aspects of the self employment, और जिसके थ्रू also एस्टेब्लिश किए गए बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दैट इज PMGY। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया इन 2000 टू 2001।
जो कि एम करती हैं एट विलेज लेवल डेवलपमेंट, जैसे बिल्ड करना रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा। और इस स्कीम के अंडर जो 5 क्रिटिकल एरियाज हैं उनको कवर किया गया, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, हाउसिंग, रूरल रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड न्यूट्रिशन। एंड ड्यूरिंग 2001 to 2002 अनदर कंपोनेंट जो है इस स्कीम का, दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, वो आल्सो ऐड किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस स्कीम के हमें अदर 3 कंपोनेंट्स देखने को आल्सो मिलते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दैट इज PMGSY, एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दैट इज ग्रामीण आवास, एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दैट इज रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दैट इज SGRY। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया ऑन 25 दिसंबर 2001 और इस स्कीम को मर्ज किया गया विद द एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, दैट इज EAS, एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, दैट इज JGSY। एक्चुअली जो जवाहर रोजगार योजना है इसको स्टार्ट किया गया इन 1989, जिसको लेटर मर्ज किया गया विद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और ये जो प्रोग्राम है ये एम करता है एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एज वेल एज ये आल्सो एम करता है प्रोवाइड करना फूड टू द पीपल इन रूरल एरियाज, स्पेशली टू दोज पीपल हु फॉल अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट जो है दैट इज सवारना जयंती शहरी रोजगार योजना, दैट इज SJSSRY। ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इफेक्ट में आई ऑन 1 दिसंबर 1997, जो कि आल्सो एम करती है एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट एमंग द अर्बन पुअर पीपल। और ये जो स्कीम है इसको मर्ज किया गया विद नेहरू रोजगार योजना, दैट इज NRY, और अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर द पुअर, दैट इज UBSP, एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, दैट इज PMIUPEP। हाउएवर ये जो स्कीम है ये एम करती हैं प्रोवाइड करना गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड एमंग द अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पर्सनस जो कि फॉल करते हैं अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट जो है दैट इज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, दैट इज JNNURM। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, दैट इज JNNURM, ये एक्चुअली सिटी मॉडर्नाइजेशन स्कीम है जिसको लॉन्च किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया ऑन 3 दिसंबर 2005, जो कि एम करती है एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज़। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं क्रिएट करना इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, इक्विटेबल और रेस्पॉन्सिव सिटीज़ थ्रू द अपग्रेडेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज़। और ये आल्सो प्रोवाइड करती हैं बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर, दैट इज BSUP। और ये आल्सो ब्रिंग करती हैं बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ अर्बन सेक्टर रिफॉर्म्स in order to strengthen the municipal governance as per the 74th Constitutional Amendment Act 1992. Next जो है that is National Rural Livelihood Mission, that is NRLM। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसको लॉन्च किया गया इन राजस्थान इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनसवाड़ा ऑन जून 3, 2011। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो ये हैं क्रिएट करना अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग 7 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज इन रूरल एरियाज। और ये आल्सो एम करती हैं एट इम्प्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए लाइवलीहुड ऑफ द रूरल एमंग द रूरल एरियाज। और ये आल्सो प्रोवाइड करती हैं लोन्स, कैपिटल ग्रांट्स एंड स्किल्स ट्रेनिंग एमंग द रूरल एरियाज। और जो आइडिया है इस के प्रोग्राम के बिहाइंड वो ये है ऑर्गेनाइज करना जो भी पुअर पीपल है उनको ऑर्गेनाइज करना इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एट लीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच पुअर रूरल हाउस होल्ड जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन दिस स्कीम। इवन वुमेन मेंबर्स जो हैं उनको आल्सो कवर किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। हियर इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट इज ग्रीक नेम ऑफ झेलम रिवर जो है वो है हाइडियस्पेस। और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है अपने आर्मी के साथ
उसने क्रॉस किया जालिम रिवर को इन 326 BC एंड इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस अलेक्जेंडर ने डिफीट किया किंग पोरस को। बात करते हैं अबाउट द अनदर टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज यू नो, जो एग्रीकल्चर है ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है फॉर द मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज। और जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो है 16% ऑफ टोटल GDP एंड 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। एट प्रेजेंट 70% ऑफ पीपल जो हैं वो रहते हैं इन रूरल एरियाज जो कि डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर, एंड अबाउट 60% जो है जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसको यूज़ किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। बात करते हैं शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। जो शेयर है एग्रीकल्चर का इन द टोटल नेशनल इनकम, उसका हमें ग्रेजुअली डिक्रीज देखने को मिला ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। स्टिल जो शेयर है नेशनल इनकम का इन एग्रीकल्चर वो है 18% ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं जो एग्रीकल्चर है ये आल्सो एक्ट करती है एज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है ये आल्सो मेन सोर्स है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एट प्रेजेंट मोर देन 50% ऑफ द रूरल लेबर फोर्स जो है इंडिया की वो एंगेजड है इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और मेनली उनकी जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये एविडेंट बनता है फ्रॉम दिस फैक्ट कि जो बाकी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी की वो जनरेट नहीं करते हैं एनफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन जितना एग्रीकल्चर करता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर एक्ट करता है एज ए प्रोविजन ऑफ फूड सोर्स। सो जो एग्रीकल्चर है ये प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग द फूड डिमांड्स ऑफ द पीपल। और जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स का इन इंडिया उसका हमें इंक्रीज देखने को मिला फ्रॉम 51 बिलियन टन्स इन 1950 to 51 अप टू द 292 मिलियन टन्स एट प्रेजेंट। सो इट इंडिकेट्स कि जो कंट्री की जो फूड प्रॉब्लम्स है, फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम है वो उनको ओवरकम किया गया, और जो हमारी कंट्री है वो अब सेल्फ सफिशिएंट बन गई है इन फूड ग्रेन्स, जो कि अब डिपेंड नहीं है ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर जो है ये आल्सो एक्ट करता है एज ए सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री एक्सेट्रा वो आल्सो डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। मोर एवर जो वर्कर्स हैं वो एंगेज होते हैं बहुत सारी जो कि एंगेजड हैं इन वेरियस इंडस्ट्रीज वो आल्सो डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर जो है ये आल्सो एक्ट करता है एज ए मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे जो एग्रीकल्चर है ये प्रोवाइड करता है मार्केट फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रहते हैं इन रूरल एरियाज, एंड देयर इज़ ह्यूज रूरल परचेजिंग पावर जो कि क्रिएट करता है बहुत ही ज़्यादा डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हुआ फॉर द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इन रिसेंट ईयर्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, और जो इंडिया है ये आल्सो नेट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट्स का सिंस फ्रॉम द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब बिगिन हुई इन 1991, एंड थ्रू द एक्सपोर्ट्स ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लाइक टी, कॉटन, कॉफ़ी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा जो इंडिया है ये अर्न करता है लार्ज चंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर जो है ये आल्सो सिग्निफिकेंट है फॉर द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स जैसे रोडवेज और रेलवेज जो हैं वो रन करते हैं, वो अपना काम चलाते हैं फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एंड रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एग्रीकल्चर जो है ये आल्सो एक्ट करती है एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आल्सो सिग्निफिकेंट हिस्सा है फॉर देयर रूरल रेवेन्यू। जैसे इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन चार्जेस, टैक्सेस जो कि इम्पोज किए जाते हैं ऑन द वेरियस कमोडिटीज़
जो कि परचेज करते हैं कल्टिवेटर्स एक्स्ट्रा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आल्सो अर्न करता है रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑफ एग्रीकल्चर। और आल्सो जो फ्यूचर है इंडिया का वो डिपेंड है ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का ये आल्सो साबित हुआ बहुत ही एफिशिएंट फॉर द इंडियाज पावरफुल एंड स्टेबल इकोनॉमी। नेक्स्ट दैट इज अमेजिंग फैक्ट, ड्यूरिंग द रूल ऑफ मिर्जा हैदर दुगलत, hot baths that in Kashmiri language called as hammams and lattice windows, इनको ड्यूरिंग द रूल ऑफ मिर्जा हैदर दुगलत इंट्रोड्यूस किया गया इंडो द कश्मीर। एंड फ्रॉम रिसेंट डेकेड्स जो कश्मीरी पॉपुलेशन है उन्होंने इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट और एडेप्ट किया। सो जो कि ऑलरेडी कब की मतलब प्रोवाइड की गई थी। सो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है बाथ्स या हमाम्स और लैटिस विंडोज़ की आल्सो इंट्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द रूल ऑफ मिर्जा हैदर दुगलत। सो रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट वन लाइन क्वेश्चन आंसर अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट जो है दैट इज़ बिगेस्ट एंटरप्राइज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो है दैट इज़ रेलवेज। और जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसका मतलब क्या है, दैट एक्चुअली मीन्स जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं लोग। सो दैट एक्चुअली मीन्स इंटेंसिव इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो प्रायोरिटी देते हैं किसको, दैट इज़ हैवी इंडस्ट्री को। एंड इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं ये आते हैं अंडर कोर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट जो है दैट इज़ आबिद हुसैन कमेटी जो है ये रिलेटेड है किसके साथ, दैट इज़ विद स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज से। नेक्स्ट जो है दैट इज़ राउरकेला स्टील प्लांट जो है उसको सेटअप किया गया विद द असिस्टेंस फ्रॉम दैट इज़ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ डैश डैश हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू फाइनेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दैट इज़ सिडबी। नेक्स्ट इन इंडिया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडेप्ट किया गया इन द ईयर दैट इज़ 1991। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में उसको नॉर्मली जाना जाता है एज FDI। इसके अलावा PAN स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट जो है किस पर्सन ने रिप्रेजेंट किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स विथ 10 बजट्स, दैट इज़ मोरारजी देसाई। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओमकर गोस्वामी ने सेटअप किए इन्वेस्टिगेट करने के लिए इश्यूज ऑफ दैट इज़ इंडस्ट्रियल सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ डैश डैश इज़ द की चैलेंज जो कि फेस करते हैं स्टार्टअप्स इन इंडिया, दैट इज़ फाइनेंस चैलेंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड ऑफिस हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं, दैट इज़ इन मुंबई। नेक्स्ट जो है कौन सी स्कीम जो है वो इनकरेज करती हैं कंपनीज को सो दैट दे कैन मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, दैट इज़ मेक इन इंडिया। नेक्स्ट जो है सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो एम करती है एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू प्रमोट दैट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट जो है कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, दैट इज़ आउटपुट मेथड। नेक्स्ट दैट इज़ वर्गीस कुरियन जो है वो रिलेटेड है विथ विच रिवोल्यूशन, दैट इज़ वाइट रिवोल्यूशन। नेक्स्ट दैट इज़ किसने एडवोकेट किया द एडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू इराडिकेट रूरल पॉवर्टी, दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये ऑब्जेक्टिव है किस 5 ईयर प्लान का, दैट इज़ 11th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो प्रायोरिटी देता है टू विच सेक्टर, दैट इज़ एग्रीकल्चर। हियर इज़ अनदर सुपर अचीवर फैक्टर दैट इज़ कश्मीर हिलाल अहमद राथर जो है वो पहले फर्स्ट पायलट बने जिसने फ्लाई किया राफेल को फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। यह कम डूर हिलाल अहमद राथर जो है वो पहले पायलट बने जिसने फ्लाई किया राफेल को फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। और वो आल्सो एसोसिएटेड है विद द वेपनाइजेशन ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इंडियन रिक्वायरमेंट्स। और जो हिलाल अहमद हैं वो शुरू करते हैं एज ए इंडियाज़ एयर अटैची इन फ्रांस। जो हिलाल अहमद राथर हैं वो बॉर्न हुए हैं इन साउथ कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो कि बिलोंग करता है मिडिल क्लास फैमिली से। और हिलाल अहमद का जो फादर हैं दैट इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला राथर, वो एक रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट। और जो हिलाल अहमद है उसने स्टडी
कंप्लीट की इन सैनिक स्कूल नागरोटा और उसको कमीशनड किया गया इन द IAF इंडियन एयर फोर्स एज ए फाइटर पायलट ऑन December 17, 1988। हिलाल अहमद रोहतर ने कंप्लीट की है अपनी ग्रेजुएशन को फ्रॉम डिफेंस स्टाफ सर्विस स्टाफ कॉलेज दैट इज़ DSSC और उससे also ग्रेजुएशन की फ्रॉम एयर वार कॉलेज USA विद डिस्टिंक्शन और उसको अवार्ड दिया गया दैट इज़ NDA। और हिलाल अहमद ने आल्सो रिसीव किया है वायुसेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल को। और जो हिलाल अहमद रोहतर हैं वो एसोसिएटेड है विद द राफेल फ्लाई राफेल और जो कि पहले पायलट बने फ्लाई राफेल फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल ID के ऊपर। दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।